आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने बुधवार को पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी विदेश भेजे गए 7 संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों से मिलने के बाद अब संसद के मॉनसून सत्र में पहलगाम हमले के बाद देश की सुरक्षा और विदेश नीति की चुनौतियों पर पूरी बहस के लिए सहमत होंगे। विपक्षी दल ने यह भी पूछा कि क्या प्रधानमंत्री कम से कम सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक या बैठकों की एक श्रृंखला की अध्यक्षता करेंगे और चीन और पाकिस्तान दोनों के संबंध में भारत की भविष्य की रणनीति पर उन्हें विश्वास में लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की मेजबानी की, जिसमें सांसद और पूर्व राजनयिक शामिल थे, जिन्होंने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खतरे को खत्म करने की आवश्यकता पर भारत का संदेश देने के लिए पिछले कुछ हफ्तों में विभिन्न विश्व राजधानियों की यात्रा की। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी के बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से मुलाकात करने पर कहा कि प्रधानमंत्री इस तरह के आयोजन करते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने अभी तक इस बात पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में किया गया था या नहीं। हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। अब तक राष्ट्रपति ट्रंप ने कम से कम 15 बार दावा किया है कि उन्होंने युद्ध विराम करवाया। हालांकि ना तो पीएम मोदी और ना ही रक्षा मंत्री ने इस बारे में कुछ कहा है। संजय राउत ने कहा कि देश जानना चाहता है। दिल्ली के कालकाजी में भूमिहीन कैंप में अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। करीब 1200 झुग्गियों पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा बलों के जवान मौजूद हैं। सुबह 5:30 बजे से ही अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। लोगों का कहना है कि हमें मौका ही नहीं दिया गया और सुबह से ही तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। फिलहाल 5 बुलडोजर से अवैध निर्माण पर एक्शन हो रहा है। भूमिहीन कैंप इलाके में डीडीए के द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली के गोविंदपुरी में तोड़फोड़ अभियान स्थल पर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि भाजपा गरीबों के खिलाफ है। 3 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। अब हम देख सकते हैं कि डेरा तोड़ दिया गया है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। रेखा गुप्ता कहती हैं कि कोर्ट का आदेश है। आदेश किसने लिया? भाजपा की डीडीए ने लिया, सरकार ने लिया। कोर्ट की सुनवाई सुबह 11 बजे होनी है, उससे पहले ही तोड़फोड़ अभियान चला दिया। आतिशी ने पूछा कि क्या भाजपा सरकार पूर्वांचली भाई बहनों को दिल्ली से हटाना चाहती है? ऐसा लगता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर दलित, एसटी, ईबीसी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए आवासीय छात्रावासों की दयनीय स्थिति और वंचित समुदायों के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में देरी की ओर ध्यान दिलाया है। मोदी को लिखे अपने पत्र में गांधी ने प्रधानमंत्री से इन 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने का आग्रह किया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि ये मुद्दे वंचित समुदायों के 90% छात्रों के लिए शिक्षा के अवसरों में बाधा डालते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि सबसे पहले दलित, एसटी, ईबीसी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए आवासीय छात्रावासों की स्थिति दयनीय है। बिहार के दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास के हाल के दौरे के दौरान छात्रों ने शिकायत की कि एक ही कमरा है जिसमें 6 से 7 छात्र रहने को मजबूर हैं। शौचालय गंदे हैं, पीने का पानी असुरक्षित है, मेज की सुविधा नहीं है और न ही पुस्तकालयों या इंटरनेट तक पहुंच है। इसराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने सुझाव दिया है कि मुस्लिम देशों को फिलिस्तीनी राष्ट्र बनाने के लिए अपनी कुछ जमीनें देनी चाहिए। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में हकाबी ने कहा कि इसराइल के नियंत्रण वाली भूमि की तुलना में मुस्लिम देशों के पास 644 गुना अधिक जमीन है। उन्होंने कहा कि कोई तो होगा जो यह कहेगा कि हम फिलिस्तीन के लिए यह करना चाहते हैं। अमेरिकी राजदूत ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सहित अमेरिका के सहयोगियों की भी कड़ी आलोचना की, क्योंकि उन्होंने इस्राएली कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीनी समुदायों के खिलाफ हिंसा को भड़काने के आरोप में इसराइल के 2 मंत्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में 2 स्टेट सॉल्यूशन पर जोर देते हुए कहा कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति के लिए बेहतर योजना है। इससे अमेरिकी प्रशासन सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन है। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को वायनाड से भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास द्वारा दायर चुनाव याचिका पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस जारी किया है। भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास ने केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर वायनाड संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस सांसद
प्रियंका गांधी की जीत को रद्द करने की मांग की थी। उन पर नामांकन दाखिल करते समय महत्वपूर्ण विवरण का खुलासा नहीं करने का आरोप लगाया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने मतदाताओं को गुमराह किया, गलत सूचना दी और उनकी पसंद को प्रभावित करने के इरादे से उन्हें अंधेरे में रखा। अपनी कांग्रेस प्रतिद्वंदी से 5 लाख से अधिक वोटों से हारने वाली भाजपा नेता ने याचिका में तर्क दिया कि प्रियंका गांधी का कदम आदर्श आचार संहिता के खिलाफ है और भ्रष्ट आचरण के समान है। वहीं बार एंड बेंच के अनुसार न्यायमूर्ति के बाबू ने मामले की सुनवाई करते हुए समन जारी किया और मामले की सुनवाई अगस्त 2025 तक के लिए स्थगित कर दी। बता दें कि प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा क्षेत्र से अपनी पहली चुनावी जीत हासिल की, जहां उन्हें 6,22,338 वोट मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बुधवार को कथित वाल्मीकि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कर्नाटक में बेल्लारी से कांग्रेस के सांसद ई तुकाराम और 3 विधायकों के खिलाफ छापेमारी की। पीटीआई के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि तुकाराम और 3 विधायकों से जुड़े परिसरों की तलाशी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत ली जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला कर्नाटक पुलिस और सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम के खातों से करोड़ों रुपए की धनराशि निकालकर फर्जी संस्थाओं के जरिए धन शोधन से पहले फर्जी खातों में भेज दी गई। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने बताया है कि कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद शाहबाज खान को आतंकी संगठन को सहायता पहुंचाने और आतंकी हमलों को अंजाम देने के प्रयास के आरोप में अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया है। उन्होंने एक्स पर दी गई जानकारी में लिखा कि खान पर आरोप है कि पिछले साल ब्रुकलिन में एक यहूदी केंद्र पर हमला करने के लिए कनाडा से न्यूयॉर्क की यात्रा की और आईएसआईएस के समर्थन में 7 अक्टूबर 2024 को सामूहिक गोलीबारी करने की योजना बनाई। इस मामले से 1 साल पहले ही इसी दिन हमास ने इसराइल पर हमला किया था। काश पटेल ने लिखा है कि एफबीआई टीमों ने खान की मंशा का पता पहले ही लगाकर हमले को नाकाम कर दिया और उसे 4 सितंबर 2024 को कनाडा के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने लिखा कि अब वह अमेरिका आ गया है और उस पर अमेरिकी कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह मामला दुनिया के हर कोने में पड़ रहे आतंकवादी खतरे की और इसके साथ ही हमारे यहूदी समुदाय पर पड़ रहे चिंताजनक खतरों की भी याद दिलाता है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव कम करने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। दरअसल दोनों देश व्यापार की एक रूपरेखा बनाने को लेकर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों ने लंदन में 2 दिन तक चली वार्ता के बाद यह घोषणा की। दोनों देशों के बीच तय की गई योजना को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग को भेजा जाएगा। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने कहा कि इस समझौते के बाद दुर्लभ खनिजों और चुंबक पर लगाया गया प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा। चीन के साथ हुई इस बैठक में आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए दुर्लभ खनिजों का मुद्दा शीर्ष पर था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.